नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। भारतीय वायुसेना का एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी रडार पर पकड़ पाना नामुमकिन है। यह हथियार पल भर में दुश्मन पर जबरदस्त अटैक करेगा और वापस लौट आएगा। इससे किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि किस देश ने और किस हथियार ने उन पर इतना कहर बरपाया है। बात यह है कि भारत अभी वायुसेना के लिए दो अहम हथियार बना रहा है। इन हथियारों के पीछे हमारे DRDO के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यह टेक्नोलॉजी बहुत खास है और सिर्फ अमेरिका के पास ही उपलब्ध है। तो ऐसे में अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि हम आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों, भारत स्टेल्थ की टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त काम कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 सालों में भारत के पास दो अहम हथियार मौजूद होंगे। पहला तो है एमका और दूसरा है ऑरा। लेकिन एमका से पहले भारतीय वायुसेना में ऑरा को शामिल किया जा सकता है, इसलिए क्योंकि अभी ऑरा के टेस्ट किए गए जिसमें सारे के सारे रिजल्ट 100% के साथ सही निकले। अभी इसकी पहली उड़ान बाकी है और माना जा रहा है कि जल्द इसकी पहली उड़ान की भी टेस्टिंग की जाएगी। और अगर पहले उड़ान का परीक्षण भी सफल होता है तो भारतीय वायुसेना में ऑरा को बहुत जल्द शामिल कर लिया जाएगा। आपको बताते हैं ऑरा है क्या। तो दोस्तों, ऑरा एक सुपर स्टेल्थ अनआर्म्ड ड्रोन है। माना यह जा रहा है कि यह अपने साथ लगभग 350 किलोग्राम के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। और जैसा कि यह स्टेल्थ तकनीक से बना है तो यह रडार की पकड़ में भी जल्दी नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कि किसी बड़ी तकनीक के रडार इसे पकड़ भी लेते हैं तो उस रडार पर यह एकदम एक छोटी सी पंछी की तरह नजर आएगा। ऐसे में दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं लगेगा कि यह भारतीय वायुसेना का गुप्त हथियार है जो हमला करने उनके इलाके में आया है। सोचिए, अगर भारतीय वायुसेना को यह हथियार जल्द सौंप दिया जाता है तो यह भारतीय वायुसेना की ताकत में कितनी बढ़ोतरी लाएगा। यह पाकिस्तान के किसी भी इलाके में गुप्त तरीके से घुस जाएगा और वहां जबरदस्त तबाही मचाकर लौट आएगा। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन जो समय समय पर भारत को अपनी धौंस दिखाता है, भारत का यह हथियार उनके भी इलाके में घुसकर जबरदस्त तबाही मचाकर लौट सकता है। आपको बता दें कि इन दोनों देशों के पास फिलहाल ऐसा कोई रडार मौजूद नहीं जो भारतीय वायुसेना के स्टेल्थ ड्रोन ऑरा को पकड़ सके। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक जिस तरीके से स्टेल्थ ड्रोन ऑरा पर काम कर रहे हैं और टेस्टिंग के दौरान जो नतीजे सामने आए हैं, उनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 1 से 2 वर्षों में इसके पहले उड़ान की भी टेस्टिंग कर ली जाएगी और टेस्टिंग सफल होने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद इसे वापस से दोबारा पूरी तरह से परीक्षण के लिए लाया जाएगा और परीक्षण सफल होने के बाद इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या मानना है और भारतीय वायुसेना में कब तक इन दोनों स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को शामिल कर लेना चाहिए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।